किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि तकदीर के इस खेल में कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। क्यों भरोसा रखते हो हाथों के लकीरों पर, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हाय गाइस, मैं आरजे के अधिकारी टेक वन स्टूडियो से, और आप सुन रहे हैं वो कहानियां जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक मनीष नाम के लड़के की, जो कि बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, हर चीज में टॉप करता था, हर पढ़ाई में वो टॉप करता था। 10th में 12th में उसने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। उसकी फैमिली को ये उम्मीद थी कि ये लड़का हमारी परेशानियों को दूर करेगा, हमारे नाम को रोशन करेगा, हमें पूरी की पूरी हमारी जो फैमिली है इसको बहुत अच्छे कंडीशन में लेके जाएगा। तो ये बहुत सारी उम्मीदें जो थी वो उस बच्चे के ऊपर थी। पर जैसे ही मनीष ने 12th कंप्लीट किया, उसके बाद उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। जैसे उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, उसकी संगति चेंज हो गई। उसकी जितना जो उसका इन्वायरमेंट था वो चेंज हो गया। उसके जितने भी दोस्त नए नए बने, कोई सिगरेट पीता था, कोई दारू पीता था, इस तरीके की उल्टी सीधी हरकतें करने वाले सारे दोस्त बने। उसको भी इस चीज में खींच लिया गया, वो भी इस काम को करने लगा। घर वालों से झूठ बोल के पैसे मंगाता कि मैं कुछ ऐसी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और वो उस चीज को, उस पैसों का गलत इस्तेमाल करता। इस तरीके से काफी दिन चला। जब फैमिली को पता चला तो फैमिली वालों ने उसको समझाया कि मनीष ये नहीं करना है, ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मनीष अपनी फैमिली को डांट देता था, कहता था कि अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है आपको। अब मनीष जो था ऐसे कह के अपनी फैमिली को चुप करा देता था। समय बीता। जब एग्जाम का टाइम आया तो मनीष एक विषय में फेल हो गया। अब जितने भी उसके रिलेटिव थे, जितने भी रिश्तेदार थे, उन्होंने मनीष से ये बात कहने लगे कि भाई जो बच्चा इतना ब्रिलियंट था, हमेशा टॉप कर रहा था, वो फेल कैसे हो गया। ये एक छोटी सी बात मनीष के दिमाग में और दिल में एक जगह बना ली और एक घर करके बैठ गई। मनीष बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। उसे लगा कि अब हमारी लाइफ खत्म हो गई है। उसने अपने आप को दरवाजे में बंद कर लिया घर के अंदर, और उसके बाद किसी से कोई बातचीत नहीं, फैमिली से कोई रिलेशनशिप नहीं, किसी दोस्त का कोई फोन नहीं, कुछ भी नहीं, सब अपने आप को बंद करके बैठ गया घर के अंदर। काफी दिन तक ऐसा चला। जिस स्कूल में उसने 12th कंप्लीट किया, उसके जो प्रिंसिपल थे वो भी उसको बहुत पसंद करते थे। जब उनको पता लगा तो उसने मनीष को फोन किया और मनीष को फोन करके बोला कि मनीष, आज शाम को आप मेरे घर पे आओ। अब मनीष उनको मना नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे मनीष को, और मनीष भी उनको बहुत ज्यादा पसंद करता था। तो मनीष धीरे धीरे, शाम का टाइम हुआ, सर्दियों का टाइम था, मनीष धीरे धीरे पैदल पैदल सर के घर गया। सर के घर जाके देखे कि जो सर है, प्रिंसिपल जो है, वो बगीचे में बैठे हुए हैं और आग ताप रहे हैं। अंगीठी रखी हुई है, उस पर आग ताप रहे हैं। उसके बाद मनीष उनके पास जाके बैठ गया और फिर उन्होंने पूछा प्रिंसिपल ने मनीष से कि मनीष कैसे हो, ऐसा चल रहा है सब कुछ। तो मनीष ने कहा सर ठीक ही है। अब जो थोड़ी देर उनके बीच में 15-20 मिनट करीब बातचीत हुई, अंगीठी जल रही थी, तो प्रिंसिपल ने सोचा कि ऐसा क्या डिफरेंट किया जाए कि मनीष को कुछ समझ में आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चिमटी उठाई, चिमटी से एक जो आग था उसको उठा के, कोयले को उठा के नीचे फेंक दिया, और वो कोयला थोड़ी देर जलता रहा, उसके बाद फिर वो बुझ गया। अब जो मनीष है उसने बोला सर आपने ये काम क्यों किया, अच्छा खासा ये जो कोयला था हमारे यहाँ पे था, अच्छा खासा आग दे रहा था, आपने इसको नीचे फेंक दिया तो अब बुझ गया वो। तो मास्टर जी ने कहा, प्रिंसिपल ने, कि ये तुम्हें लगता है कि मैंने इसको बेकार कर दिया, ठीक है मैं इसको उठा के डाल देता हूँ दोबारा। फिर उन्होंने उस कोयले को उठाया और उसमें फिर से डाल दिया और वो जलने लगा। अब मास्टर जी ने बोला कि मनीष आपको कुछ समझ में आया। मनीष ने बोला नहीं सर। उन्होंने कहा ये जो कोयला था ना, ये जो मैंने ऊपर से नीचे फेंका अंगीठी से निकाल के, ये कोयला जो है ये तुम हो। तुम जैसे ही एक अच्छी जगह से निकले, अच्छे संगति से निकले और खराब जगह पे जाके गिरे, यानी कि मिट्टी में जाके गिरे, तुमने सब कुछ अपना गवा दिया, सब तुम्हारी चीजें चली गई। अब अगर तुम उस मिट्टी से उठ के सीधा कोयले में जाओगे, उस भट्टी के अंदर जाओगे, तो तुम फिर से चलने लगोगे। यानी कि आपने जो संगति चूज की उसको छोड़कर आप पुराने संगति, यानी कि पढ़ने लिखने जगह पे और अपने करियर बनाने की जगह में सोचो
तो आप आगे निकल सकते हैं। ये बात मनीष के समझ में आ गई और मनीष ने माफी मांगी। तो ये छोटी सी कहानी हमारे जीवन में ये एक मैसेज देती है कि हमें भी अपनी संगति चूज करना चाहिए और ऐसी संगति चूज करना चाहिए जो कि हमारे लिए फायदेमंद हो। ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो हमें अच्छे रास्ते पे लेके जाए, ना कि गलत रास्ते पे, क्योंकि संगति का असर अच्छे अच्छे पे पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। जैसी संगति में आप रहोगे, जैसे एनवायरनमेंट में आप रहोगे, वैसी चीजें आप सीखोगे। इसलिए जितने भी लोग हैं सब अपने बच्चों को या अपने भाई बहनों को अच्छी संगति में और अच्छी अच्छी बातों को सीखने के लिए प्रेरित करें। इससे क्या होगा कि वो आगे जाके अच्छा चीज सीखेंगे। अगर वो किसी गलत संगति में जा रहे हैं तो उनको आप मना कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से हर बृहस्पतिवार और रविवार मेरे चैनल पे एक नई कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।